जय हिंद दोस्तों। एक और कंपनी है जिसका नाम है साई पेरेंटल, जिसका आईपीओ आ रहा है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आईपीओ एक तो ऐसे आ रहे हैं जिसमें रिटेल कैटेगरी कोई उत्साह ही नहीं दिखा रहा, एक्साइटमेंट ही नहीं दिखा रहा, अंडर सब्सक्राइब होती हुई जा रही है रिटेल कैटेगरी। अब सबसे बड़ा सवाल इसमें यही है कि भाई नंबर्स अच्छे समझ आ रहे हैं, ग्रोथ अच्छी समझ आ रही है, फंडामेंटल्स भी अच्छे हैं, क्या मैं अप्लाई करूं या नहीं करूं। हाय एवरीवन, माय नेम इज युबोर वाशने। आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज के वीडियो में करने वाले हैं साई पेरेंटल आईपीओ के डिटेल्ड एनालिसिस, जहां पर बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल्स, नंबर, वैल्यूएशंस देखने के बाद पता चलेगा कि क्या एक आधा लॉट भी अप्लाई करना है या फिर नहीं करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो देखो यहाँ पे निफ्टी स्टॉक मार्केट क्रैश के ऊपर सेंट्रल माइंड प्लानिंग आईपीओ के ऑलरेडी एनालिसिस डाल चुका हूं, और एनएसडीएल के ऊपर डाला हुआ है, फिजिक्स वाला के ऊपर डाला था, जीएसपी क्रॉप साइंस हो गया, ट्रैप ट्रेडिंग के ऊपर हो गया। यहाँ पर आपको जितने एनालिसिस है सब कुछ राजपुताना स्टेनलेस बने का भाई हम लोग अप्लाई नहीं करने वाले, बिल्कुल फ्लैट। क्या वहां से थोड़ा सा डाउन गया। देखिए आईपीओ टेबल की तरफ नजर मारते हैं तो अमीर चंद, जगदीश कुमार, पावरिका और साई पेरेंटल, ये तीनों आईपीओ सेम ब्रैकेट में आ रहे हैं। अगर आप चाहते हो कि भाई मैं तीनों पर एक कंपैरिजन बनाऊं, मान लेते हैं तीनों अंडर सब्सक्राइब हुए, एक लॉट का पैसा है तो किस में लगाऊं, तो उसके नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कंपैरिजन। जैसे ही 200 कमेंट्स होते हैं एक बढ़िया सा कंपैरिजन बनाकर देने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं साई पेरेंटल के कुछ बेसिक डिटेल्स के साथ कि भाई आईपीओ आ रहा है 24 से 27 तारीख तक, लिस्टिंग होगी 2। ये टाइम टेबल अभी नीचे दोबारा से देखेंगे। फेस वैल्यू है 5 रुपीज पर शेयर, जिसमें कहते हैं 392 रुपीज के हिसाब से प्राइस बैंड रखा है, और 38 शेयर्स इन्होंने एक बंडल में रखे हैं। बढ़िया। जिसमें कहते हैं 409 करोड़ रुपए हम उठा रहे हैं, और 285 करोड़ यानी कि ऑलमोस्ट 70% के आसपास जो है वो फ्रेश इश्यू है, और 30% ऑफर फॉर सेल है। आई वुड से काइंड ऑफ अ बैलेंस टू पॉजिटिव सिचुएशन है। आजकल तो भैया जो 100% फ्रेश आईपीओ आ रहे हैं ना, फ्रेश इश्यू टाइप्स, वो भी नहीं चलने को तैयार है। टाइम टेबल की बात करते हैं तो ये देखिए, ये भी 24 तारीख को ओपन होगा, 27 तारीख को क्लोज होगा। अलॉटमेंट यहां पर आएगी 30 तारीख को, फिर 1 तारीख को रिफंड आएंगे, फिर शेयर्स आएंगे 1 तारीख को, और यहां पर भी लिस्टिंग 2 तारीख को ही होने वाली है। और यही टाइम टेबल है। आप अगर ध्यान से देखोगे इन बाकी सब आईपीओ का भी यही है, तो समझ जाओ कि भाई आपको अगर लगाना है तो फंड्स रेडी रखने पड़ेंगे। बाकी हाल ही मार्केट सेंटीमेंट्स थोड़े से डाउन लग रहे हैं। कैटेगरी की बात करें तो ये भी क्यूआईबी कैटेगरी को 50 दे रहे हैं, रिटेल वालों को 35, एचएनआई को कह रहे हैं जी 15 देंगे। अगर आपको एक लॉट में पैसा लगाना है तो 14,896 के आसपास चाहिए, और ज्यादा कैटेगरी में लगाना है तो आपको रिटेल या एचएनआई में आप स्विच कर सकते हो। देखो हो क्या रहा है ना, इतने सारे आईपीओ तो आ रहे हैं बट मार्केट जो है वो वैल्यू नहीं कर पा रहा, क्योंकि बहुत हाई वैल्यूएशंस पे लेकर आ रहे हो। इन्वेस्टर्स का आई शुड से जो एक परसेप्शन है कि भाई मार्केट में पैसा नहीं बन पा रहा है, और हालांकि कुछ आईपीओ तो समझ भी आ रहा है, ओएफएस लेकर आ रहे हैं। अब इस बीच में क्या है, क्रिप्टो मार्केट जो है वो काफी स्टेबल नजर आ रहा है कि भाई पहले उसमें इक्विटी से पहले, वॉर से पहले ही एक थोड़ा सा डाउनफॉल आ गया था, बिटकॉइन में एक अच्छा खासा फॉल आया था, अब जाकर वो कहीं ऑलमोस्ट 1.5-2 महीने से स्टेबल नजर आया है। अच्छा, एक और चीज, यूएस मार्केट में इतना फॉल नहीं आया जितना फॉल आई शुड से इंडियन मार्केट में आया। अब लोगों ने कहा, मैं तो पर्सनली यूएस मार्केट में ट्रेड करता हूं, लोगों ने कहा कि अगर हमें भी यूएस मार्केट में ट्रेड करना है तो कैसे करें। तो आप मेरे साथ स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये है कॉइन डीसीएक्स की ऐप, जहां पर आपको मैं दिखाऊंगा कि किस तरीके से बहुत ही छोटे अमाउंट से मैं ट्रेड करता हूं। यहां पर आप साइड में देख सकते हैं कि ये है कॉइन डीसीएक्स की ऐप, जहां पर मैं बहुत ही आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से मैं यूएस मार्केट में ट्रेड करता हूं, और बहुत ही इजीली हो जाता है। देखिए आप जैसे ही लॉग इन करेंगे, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में दे दूंगा। अगर आप मेरे लिंक से अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको ब्रोकरेज पर एक्स्ट्रा 20% ऑफ में मिल जाएगा। जैसे ही आप अकाउंट पे आएंगे, देखेंगे कॉइन बैलेंस में आज मुझे 1.5% के आसपास प्रॉफिट हो रहा है। यहां पर मैंने समवॉट अराउंड 50,000 के आसपास, 50-60,000 के आसपास फंड्स वगैरह डाल रखे हैं कॉइन्स में। क्रिप्टो स्पॉट में ये मेरा प्रॉफिट है। फिर आपको दिखाई देगा इन्वेस्ट ऑप्शंस फ्यूचर्स। अब यहां पर जैसे ही आप फ्यूचर्स वगैरह पे क्लिक करते हैं तो पहले आपको फ्यूचर्स दिखाई देगा, उसके बराबर में टॉप पर देखेंगे यूएस स्टॉक फ्यूचर्स दिखाई देगा। ठीक है, जब हम लोग यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में
जाएंगे तो आप देखोगे कि ये 5 मिनट का चार्ट है और क्या बढ़िया वोलेटिलिटी यहां पर बनी हुई है। एक सडन जर्क आया है जैसे ही मार्केट ओपन हुआ है। नीचे आप देखेंगे कि पोजीशंस मुझे क्या बनानी है। अब मुझे लग रहा है कि भाई मार्केट नीचे जाएगा, मैं यहां पे शॉर्ट पे क्लिक करूंगा। 30x के आसपास ये लीवरेज है और मैं यहां पे जाके जितनी भी क्वांटिटी लेना चाहता हूं, अब मैं सपोज करते हैं 2000 के हिसाब से लेना चाहता हूं तो मैं 2000 के हिसाब से डाल दूंगा। कितने रुपए में? 100-200 रुपए में। देख सकते हो कि यहां पर मेरा काम इजीली हो गया। अब जैसे जैसे ट्रेड ऊपर जाएगा नीचे जाएगा तो वो आपको यहां पर आपकी पोजीशंस वगैरह में नजर आ जाएगा। जैसे ही आप ट्रेड लेंगे उसके बाद जैसे ही पोजीशन ऊपर जाना स्टार्ट होगी या नीचे जाना स्टार्ट होगी तो देखिए यहां पर ये पोजीशन में आना स्टार्ट हो जाएगा। मैंने कितने पे 24,167 के आसपास शॉर्ट करा है, अभी 164 165 चल रहा है, राइट। और उसके बाद अगर ये लिक्विडेट प्राइस है कि अगर मान लीजिए आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो ये इस प्राइस के आसपास एग्जिट कर जाएगा। मुझे टाइम फ्रेम चेंज करना है तो मैं यहां से 15 मिनट्स भी कर सकता हूं, मैं 1 आवर भी कर सकता हूं, मैं डेली भी कर सकता हूं। ये देखिए ये डेली का चार्ट और आप देखेंगे बिल्कुल फ्लैट चल रहा है। यूएस नैस्डैक का चार्ट है जहां पर इंडियन मार्केट्स में इतना फॉल आया, यहां पर बिल्कुल भी फॉल नहीं आया। उसके अलावा अगर मुझे और भी कुछ ट्रेड करना है मैं यहां पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं यूएस के बाद इन्होंने S&P 500 भी ऐड कर दिया, फिर उसके बाद टेस्ला, इनवीडिया, उसके बाद काफी सारे बड़े बड़े नाम्स भी सामने आ रहे हैं। NITC हो गया, ओरेकल, गूगल, एप्पल, अमेजन हो गया, मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स। जो भी आप ट्रेड करना चाहो वो आप यहां पे जाकर, सबसे बेस्ट पार्ट क्या है कि आपको यहां पर 30x 40x 50x तक लीवरेज मिल जाएगी और क्रिप्टो फ्यूचर्स में 100x तक लीवरेज मिल जाएगा। दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में, अभी जाइए अपनी जर्नी यूएस स्टॉक फ्यूचर्स में स्टार्ट कर सकते हो, वो भी मात्र सिर्फ 100 रुपए से। लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में देने वाला हूं। हम वापस आते हैं आईपीओ के एनालिसिस पर। अब देखिए आईपीओ के एनालिसिस में क्या है कि बिजनेस मॉडल क्या है। कहते हैं इनकॉर्पोरेटेड इन 2001 साइन पेरेंट्रल्स लिमिटेड इज अ डाइवर्सिफाइड फार्मास्यूटिकल्स फॉर्मुलेशंस कंपनी विद एक्सपर्टीज इन रिसर्च डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। द कंपनी ऑपरेट्स इन 2 सेगमेंट्स, कहते हैं ब्रांडेड जेनरिक फॉर्मुलेशंस और कॉन्ट्रैक्ट डेवलपिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशंस पे काम करते हैं। फिर यानी कि जो जेनरिक हो गए उनको भी बनाते हैं, बट अगर किसी ने अपना फॉर्मूला दिया है तो उस पर भी ये लोग काम करते हैं, ठीक है। कहते हैं द प्रोडक्ट पोर्टफोलियो स्पैन्स ओवर मल्टीपल थेरेप्यूटिक एरियाज, ये वो कार्डियोवास्कुलर, न्यूरोजेट्रिक, फिर उसके बाद एंटी डायबिटिक हो गया, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की बीमारीज वगैरह लिख दी कि भाई जिसमें ये लोग काम करते हैं। वाइड रेंज ऑफ कस्टमर है जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज हो गई, पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, स्टॉकिस्ट वगैरह हो गए, जिसमें कहते हैं कि भाई हमारा हैदराबाद में फैसिलिटी है और उसके अलावा हम लोग ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ ईस्ट एशिया और यहां पर अपना माल वगैरह बेचते हैं, ठीक है। अब आते हैं इसके भाई फाइनेंशियल्स पर। बताओ भाई कितना पैसा कमाया, क्या ग्रोथ है क्या नहीं है। एसेट्स कहते हैं 133 करोड़ से फिर 268 करोड़ हो गए, 272 करोड़ हो गए, यानी कि ऑलमोस्ट यहां तो फ्लैट है, और फिर 272 से 376 हो गए। अब आप सोच रहे हो यार एसेट्स में तो बहुत बढ़िया ग्रोथ है, पर ये कैसे है वो भी समझेंगे। इनकम की बात करते हैं 97 करोड़ पे 4 करोड़ के आसपास प्रॉफिट था, ऑलमोस्ट 4.5% के आसपास पैट मार्जिन था। ये हो गया 155 करोड़, अच्छी खासी जंप है, ये भी डबल हो गया, 8 करोड़ के आसपास हो गया, 6.5% 5.5-6% के आसपास मार्जिन पहुंच गए। फिर वापस से फ्लैट है, ये पूरा साल ऐसा लग रहा है इनका फ्लैट रहा, एसेट्स में भी फ्लैट है, इनकम में भी फ्लैट है, प्रॉफिट थोड़ा सा जंप कर गया। फिर इनकम की बात करते हैं तो देखो पिछले साल 163 थी, अभी भी 90 के आसपास चल रही है, तो समवट अराउंड 180 पहुंच जाएगा, 200 के आसपास पहुंच जाएगा। प्रॉफिट भी 7 था, पिछले 7 का डबल 14 हो जाएगा, तो इस साल प्रॉफिट में कोई खासा ग्रोथ नहीं दिख रही, ठीक है। रिजर्व्स की बात करूं तो कहते हैं जी 24 करोड़, फिर 61 हो गया, फिर 81 हो गया। अब देखो ध्यान से 80 से सीधा 188 हो गया। अब आप सोचोगे देखो प्रॉफिट तो पिछले साल था नहीं इतना, प्रॉफिट तो 14 करोड़ था, तो ये प्रॉफिट से तो से ट्रांसफर करके रिजर्व्स में नहीं लाए, ये इन्होंने इक्विटी डाइल्यूट करा। जैसे कि इक्विटी डाइल्यूट करा तो वो पैसा गया इक्विटी एंड रिजर्व्स में और यहां गया एसेट्स में। मतलब आईपीओ आने से पहले इन्होंने एक आधा राउंड प्री आईपीओ से रेस किया है।
डेट हालांकि कंट्रोल्ड है, तो डेट टू रिजर्व में तो अच्छे नंबर नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, पैसा किस लिए उठा रहे हैं। कहते हैं कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड अपग्रेडेशन में लगाएंगे 110 करोड़ और स्टैब्लिशमेंट ऑफ R&D लगाएंगे 18 करोड़। 14 करोड़ से बोरिंग्स रिड्यूस करेंगे। वर्किंग कैपिटल 33 करोड़ के लिए चाहिए और होली ओन सब्सिडरी में लगाने वाले हैं 35 करोड़ के आसपास। तो भाई कहते हैं कि 240-250 करोड़ में से हमने आपको 211 करोड़ का हिसाब दे दिया। कुछ नंबर्स की बात करता हूं तो कहते हैं जी, रिटर्न ऑन इक्विटी है 16%, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 28% है, पैट मार्जिन यहां पर 8% के आसपास है, प्राइस टू बुक वैल्यू 10, जो कि काफी हाई मुझे पर्सनली लग रहा है। और पी रेशियो की बात करूं तो देखो 72 का है और ये बढ़ के 80 प्लस हो जाएगा पी रेशियो जब नए नंबर ऑफ शेयर्स इशू होंगे। प्रमोटर होल्डिंग 51 के आसपास चला गया है। अब आते हैं जी फाइनल वर्डिक्ट पर कि भाई इसका फाइनल वर्डिक्ट क्या है। दोस्तों अब आते हैं इसके फाइनल वर्डिक्ट पर। देखो नंबर 1, प्रमोटर होल्डिंग बिल्कुल बेंचमार्क 50 पे चली गई है, नंबर 1। नंबर 2, सबसे बड़ी चीज यहां पर यह सामने आ रही है कि मार्जिन्स वहीं के वहीं है, थोड़े बहुत बढ़ रहे हैं। इनकम की बात करूं बहुत ही 5-7% के पैट मार्जिन पे आप काम कर रहे हो। डेट टू इक्विटी रेशियो समझ आता है, बट 80 के पी रेशियो पे लेकर आए हो, जो कि डेफिनेटली अपने आप में थोड़ा ही है। एज ऑफ नाउ लुकिंग एट मार्केट कंडीशंस, वैल्यूएशंस वगैरह और 10 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे मैं आईपीओ स्किप करने वाला हूं। बट अगर मान लीजिए व्यू में थोड़ा चेंज होता है, कोई न्यूज आ जाती है इस पर्टिकुलर आईपीओ से रिलेटेड हो गया, या फिर मार्केट बुलिश हो जाता है, राइट, मार्केट बैक टू बैक ऊपर हो जाता है कि इजराइल ईरान का वॉर ओवर हो गया है, निफ्टी 200, 300, 500 पॉइंट आ जाता है, क्यूआईबीज अच्छे आ जाते हैं, तो मैं डेफिनेटली अपना वर्डिक्ट चेंज करूंगा, ट्विटर टेलीग्राम पे डालूंगा। बट एज ऑफ नाउ आई वुड बी स्किपिंग दिस आईपीओ। एंड यस, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर आपको क्रिप्टो में जर्नी स्टार्ट करनी है, यूएस फ्यूचर्स में जर्नी स्टार्ट करनी है, ऑप्शंस में ट्रेड करना है, वो सिर्फ 100 रुपए से अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हो और अप टू 100x तक लीवरेज ले सकते हो। कैसे? लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में। अभी जाइए वहां से जाकर कॉइन डीसीएक्स पे 15 मिनट में अकाउंट ओपन कीजिए और अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।